फ्रेंड्स, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत जी जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन ना होकर भी शायद हम सबके दिलों में वो ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। हम सब यही चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले और जिसके लिए सब अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोग भी मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ उन सवालों का जवाब देने के लिए। कुछ सवाल के जवाब देना मुमकिन होता है और कुछ शायद मैं नहीं यहाँ पर दे सकती हूँ, उसके कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर एक टैरो कार्ड्स रीडर हूँ, वास्तु करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं टैरो कार्ड से अगेन देखने की कोशिश कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत के लिए। जैसा मैंने यहाँ 3 सेट्स अलग निकाल के रखे हैं, जिसमें पहला सेट मैंने रखा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत जी, उनकी पिछले 3 महीने से लेकर के उनके जाने तक क्या था उनका सपना और कैसी उनकी लाइफ चल रही थी, क्या वो सोच रहे थे, क्या वो करना चाह रहे थे, उससे रिलेटेड यहाँ मैं कार्ड्स निकालने जा रही हूँ कि 3 महीने पहले से लेकर के 14 जून तक उनके क्या सपने थे और उनकी लाइफ में क्या चल रहा था, वो क्या करना चाह रहे थे और क्या ऐसी चीज़ें थी जो छूट गई और किस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। सो लेट्स चेक। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ पिछले 3 महीने में शायद उन्हें कुछ ऐसा एहसास हो रहा था कि शायद वो किसी ऐसे इंसान को प्यार कर रहे थे कि जो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ पैसा या फेम या मनी या काम, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहा था या सोच रही थी और उन्हें ये रियलाइज़ होने लगा था। पिछले 3 महीने में ऐसा दिख रहा है कि उन्हें शायद ये चीज़ें रियलाइज़ होने लगी कि शायद वो किसी गलत जगह पे या गलत लोगों से जुड़ गए हैं। ये एक चीज़ यहाँ क्लियर हो रही कि उनके दिमाग में चीज़ें चलने लगी थी। वैसे उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ थे, उनके ऐसे दिख रहे हैं कि पास से वो बहुत इंटेलिजेंट थे, जो हम सब जानते ही हैं। उनके पास बहुत आइडियाज़ थे। उनका ये दिख रहा है कि जो 3 महीना या 3 महीने से भी ज़्यादा का समय मैं बोलूँ तो अपने गोल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। कुछ काम उनके, कुछ ड्रीम्स थे जिस पे वो बहुत फोकस किए हुए थे पास्ट से, कुछ महीनों से, कुछ समय से, और उस वजह से शायद वो बाकी चीज़ों को इतना देख नहीं रहे थे। पर्सनल चीज़ें हो या जो भी उनकी लाइफ की बाकी फैमिली या जो भी चीज़ें थी उस पर इतना फोकस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके कुछ ड्रीम्स थे जिसको वो पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैं बोलूँ तो जो उनका अभी उनके जाने के पहले की जो चीज़ें दिख रही हैं, शायद उनके थोड़े बहुत रिलेशंस, थोड़ी चीज़ों में तकलीफ़ यहाँ दिख रही है कि आ रही थी। उन्हें पूरा अटेंशन नहीं मिल रहा था उनकी चीज़ों से, जो भी उनके आइडियाज़ थे, जो भी वो काम करना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ों के उनको उस चीज़ के लिए ना तो कोई अटेंशन मिल रही थी, ना कोई शायद इस चीज़ को बहुत सीरियस ले रहा था। उनको इन 3 महीनों में उन्होंने जिन पे बहुत ट्रस्ट किया, ऐसे लोग उनके पीठ पे छुरा भोंक दिए हैं। मुझे किसी ने ये बोला कि प्लीज़ मैम आप कार्ड्स को दिखा के लॉजिक बताइए। कई बार क्या होता है जब हम यहाँ पे कार्ड्स डालते हैं तो ये सेल्टिक कार्ड्स रीड करते रहते हैं जिसमें बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है कि मैं सारे कार्ड्स दिखाऊँ। लेकिन अगर आप, किसी ने मुझे पूछा था इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ आपको 1-2 कार्ड्स की। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से वो उनका रिलेशन था या ऐसे लोगों को वो ट्रस्ट कर रहे थे, ऐसे लोगों पे बहुत ज़्यादा अपनापन दिखा रहे थे जो शायद सिर्फ़ और सिर्फ मनी या ग्लैमर या पैसों के पीछे या उन सब चीज़ों के लिए किसी भी लेवल तक जाना, ऐसे लोगों से उनके कांटेक्ट थे। यहाँ मैं ज़रूर बोलूँगी कि उनके पीठ पे छुरा भोंका गया है और वो भी उनके बहुत क्लोज़ अगर मैं बोलूँ तो जो ऐसे लोग होते हैं जिन पे हम सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो हमारे बहुत क्लोज, जैसे फैमिली हो गए या फैमिली की जैसे जो फ्रेंड हो गए, बहुत नियर एंड डियर, ऐसे लोगों ने उनके पीठ पे छुरा भोंक दिया। और ये प्लानिंग ऑलरेडी चल रही थी। और ये प्लानिंग अगर मैं बोलूँ तो ये कुछ 1 महीना 15 दिन में ज़्यादा हुई है, जब उनको ये रियलाइज़ होने लगा था कि शायद मैं ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जो शायद सिर्फ़ और सिर्फ मतलब और मेरी चीज़ों को लेने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं। उसके बाद ये चीज़ें हुई हैं। उनके साथ जस्टिस डेफिनेटली नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर आप कार्ड्स देखेंगे तो जस्टिस का कार्ड भी है, तो उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। उनका रिलेशनशिप जो भी थे वो काफ़ी स्ट्रगल में थे। इस समय वो चीज़ों
उनको काफ़ी कोशिश कर रहे थे इस बीच में कि वो अपने रिश्तों को ठीक करें, चीज़ों को ठीक करें, लेकिन उनके रिलेशंस ठीक नहीं थे क्योंकि जो लोगों से वो जुड़े थे वो ट्रस्टवर्दी बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं थे। और वो जिस रिश्ते में या जिन चीज़ों में जिन लोगों के साथ जुड़े थे वहाँ वो खुश नहीं थे। स्टार्टिंग में तो ऐसा दिख रहा है कि शायद वो इन चीज़ों में बहुत खुश होके गए थे, लेकिन यहाँ पर कार्ड से बता रहे हैं कि 3 महीनों में वो सब चीज़ें देख रहे थे और समझ रहे थे क्या हो रहा है उनके साथ, वो खुश नहीं थे। अगर मैं बोलूँ तो वो इन चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहे थे, एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाह रहे थे। इन चीज़ों से शायद वो गिव अप कर रहे थे, जो भी उनके रिलेशंस करेंट थे, जो भी चीज़ें थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे लिए और भी लोग हैं और भी चीज़ें हैं जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा, जो मुझे बहुत प्यार दें, जो मुझे समझें, ऐसे लोगों के साथ मुझे जाना है और ऐसे लोग मुझे समझेंगे। और उनके पास शायद वो अपॉर्चुनिटीज़, वो ऑप्शंस उनके सामने थे, वो कर सकते थे। यहाँ पर दिख रहा है कि शायद उन्हें कहीं ना कहीं प्यार, एक परिवार की ज़रूरत फील हो रही थी और शायद उनकी नज़र में ऐसी चीज़ें थी जो वो पा भी सकते थे। तो पिछले जो 3 महीने गए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें आइडिया लग चुकी थी, उन्हें थोड़ी समझ आ चुकी थी कि जो चीज़ें मेरे पास हैं या जिन पे मैं बहुत ट्रस्ट कर रहा हूँ वो चीज़ें मेरे लिए इतनी ठीक नहीं है, इन चीज़ों से मुझे निकल जाना चाहिए। और ये सारे रीज़न्स यहाँ पर दिख रहे हैं कि उनके अपनों ने उनके पीठ पे छुरा भोंक दिया है। साथ में किसी ने ये मेरे से पूछा कि उनकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो एंजल कार्ड्स आए हुए हैं, पीस का कार्ड आया हुआ है कि वो जो इंसान थे उनको सिर्फ एक पीस पसंद थी और वो इसमें पीस में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यस उनकी आत्मा को मुक्ति ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा, सबको थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सच्चे इंसान थे, इसलिए उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, उनकी सोल इस दुनिया से ज़रूर मुक्त हो जाएगी। तो जो भी उनके फैंस हैं, जो लोगों ने भी मुझे पूछा था कि क्या होगा उनकी आत्मा का, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनकी आत्मा इस दुनिया से, उनकी सोल मुक्त हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगी और भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ लेने के लिए। इस समय मैं ये क्वेश्चन लेने जा रही हूँ यहाँ पे वापस से कि क्या उनको दूसरा जन्म जल्दी से मिलेगा और क्या वापस से पॉसिबल है कि वो इस इंडस्ट्री में आएंगे, ये भी मैं देखने की कोशिश करूँगी। और साथ में उन्हें कब तक मुक्ति मिलेगी ये भी मैं देखने की कोशिश करूँगी यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि एंजल कार्ड्स आए हुए हैं, काफ़ी खुशदिल इंसान थे जैसा सबको पता था, तो वो उनको यहाँ से मुक्ति तो डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है बहुत ही प्योर सोल वो थे, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। उनके पास ऑलरेडी उनके पंख हैं, वो जब चाहें यहाँ से जा सकते हैं, जब चाहें, तो उनको मुक्ति इस दुनिया से ज़रूर मिलेगी। तो कोई भी ये मत डरे कि वो इस दुनिया में भटकते रहेंगे, उनके पास जाने के लिए ईश्वर है ने उनको ब्लेसिंग्स दी है, एंजल्स उनके पास हैं जिन्होंने उन्हें विंग्स दे रखे हैं कि वो जा सकते हैं। क्या यहाँ पर मैं अगर बोलूँ कि वो जल्दी से जन्म ले लेंगे, तो अभी टाइम लगेगा, अभी वो तुरंत जन्म नहीं लेंगे, उसके लिए टाइम है। और अक्सर एक चीज़ होती है कि कभी मैं आप लोगों को अगर इसके ऊपर कोई टॉपिक लूँगी तो आप लोगों से बात करूँगी कि अक्सर जो सोल स्पिरिट यहाँ से चली जाती है उसका जन्म 21 डेज से लेकर के 200 डेज़ के अंदर, मतलब 200 साल के अंदर, ऐसे बोल सकते हैं कि 21 दिन से लेकर के 200 दिन और 200 साल के अंदर उनका जन्म होता है वापस से। अभी इसके लिए हम बाद में फिर से जब कार्ड्स देखेंगे कब तक होगा, फ़िलहाल उनका जन्म अभी नहीं होगा। इस इंडस्ट्री में वो वापस से नहीं आना चाहेंगे और ना आएंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में उनको बहुत पेन मिला है। वो वापस से इस इंडस्ट्री में जहाँ काम करते थे वहाँ पर वो जन्म अगर लेंगे भी तो इस जगह पर वो काम नहीं करेंगे। अब उनकी सोल कब तक यहाँ से जाएगी, क्योंकि मैंने ये बोला कि वो कभी भी यहाँ से जब चाहें जा सकते हैं, उनके पास उनके विंग्स मिले हुए हैं और बहुत अच्छे से वो अपने विंग्स को फैला के चीज़ों को देख रहे हैं।
उनको जैसे ही जस्टिस मिल जाएगा वैसे ही यहाँ से जाएंगे, लेकिन इसमें 1 से 2 साल का वक्त दिख रहा है। सुशांत सिंह की जो यहाँ पर सोल है वो 1 से 2 साल बाद जाएगी। अगर आप देख सकते हैं तो अभी इसमें टाइम लगेगा, अभी नहीं जाएगी, लेकिन बहुत अच्छे से ये जाएगी, बहुत हैप्पी जाएगी, कोई तकलीफ़ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। उनके पास अपने विंग्स हैं, लेकिन वो वेट करेंगे अभी और वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि मुझे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उनकी सोल यहाँ रहेगी। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, उनकी सोल यहाँ से ज़रूर चली जाएगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पर देखने की कोशिश ज़रूर करूँगी कि क्या उनकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होगी, इस समय क्या सोच रही है, और उसके साथ में फैंस, तो कैसा रिज़ल्ट आएगा और क्या उनको जस्टिस आएगा, क्या होगा, इस चीज़ के ऊपर भी ज़रा मैं चेक करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ओके, सो देखते हैं उनकी फैमिली के इन्वॉल्व होने के बाद किस तरह इन्वॉल्व होगी और क्या रिजल्ट आएंगे, देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग तो बोलूँगी कि इनकी जो फैमिली है काफ़ी अच्छी दिख रही है बहुत, क्योंकि ये भी कूल काम इंसान थे। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ तो इनकी फैमिली काफ़ी अच्छी है। वो चाहेगी कि ये एकदम सही तरीके से जस्टिस मिले, उनको ज़्यादा कुछ तकलीफ़ ना हो, वो लोग ज़्यादा कुछ ना करें, सही तरीके से चीज़ें हो जाएं। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। कहीं ना कहीं आगे चल के दिख रहा है कि उनकी फैमिली को सपोर्ट मिलेगा। शायद यहाँ पर बड़े लोग, बड़े जो भी हस्ती हैं या मीडिया या सरकार जो भी है, इनको सपोर्ट थोड़ा करेगी। कुछ चीज़ों से सीखने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि अगर ये चीज़ें हुई हैं तो फैमिली सिर्फ ये सोचेगी कि चलो बातचीत से या ये लोग जो बोल रहे हैं उसी के हिसाब से चीज़ें हो जाएं, जो भी केस चल रहे हैं। तो नहीं, यहाँ थोड़ा बहुत इनको पीछे जो भी पास्ट में पहले ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं तो वहाँ से इनको थोड़ा बहुत सीखने की और जानने की, समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आगे थोड़े बहुत सपोर्ट अच्छे मिलेंगे। फैमिली का दिख रहा है कि शायद एक ऐसा स्टेज आएगा थोड़ा सा लोग गिव अप करने लग जाएंगे, गिव अप करने के मूड में आ जाएंगे, थोड़े परेशान हो जाएंगे, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा लगेगा कि इस चीज़ का कोई रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो 6 महीने, 2 महीने, 6-8 महीने के अंदर काफ़ी अच्छा शायद सरकार की तरफ से कुछ सपोर्ट आए, कुछ चीज़ें हों जो यहाँ पर दिख रही हैं। फ़िलहाल तो परेशानियाँ ज़रूर आएंगी, इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी, लेकिन मैं अगर बोलूँ तो 8, 9, 10 महीने के बाद, 1 साल के अंदर कुछ नए तरीके इसमें दिख रहे हैं कि फिर से होंगे, जो एक 6 महीने, 2 महीने, 6 महीने के अंदर दिख रहा है कि चीज़ें शुरू होंगी। लेकिन शायद इतनी अच्छी इस पर काम नहीं होगा केस पे, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस ये चीज़ें जागेंगी और पब्लिक भी जागेगी। हो सकता है इस चीज़ के लिए कुछ मोर्चे निकलें, कुछ लड़ाइयाँ झगड़े हों, कुछ चीज़ें हों, उसके बाद ये चीज़ें अगर मैं बोलूँ तो हमें शायद इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि गॉड यहाँ बोल रहा है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग भी सपोर्ट करिए सही दिशा में, किसी को गलत मत ठहराइए। कहते हैं हम किसी को दोषी कैसे बोल सकते हैं जब तक कि किसी का गुनाह सामने ना आए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर सुशांत जी की जिस तरह से भी हत्या हुई है, आत्महत्या की, जो भी है वो चीज़ें हमारे सामने आए, बस। हम अभी किसी को भी गुनाहगार नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ पे काम करते रहें, मेहनत करते रहें, इनकी फैमिली साथ चलती रहे, तो भी थोड़ी परेशानी, यहाँ थोड़ी नहीं बहुत बड़ी परेशानी दिख रही कि एकदम से चीज़ें अच्छी नहीं हो पाएंगी। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन मुश्किलों में भी अगर आप लड़ते रहेंगे तो ईश्वर पे भरोसा रखेंगे, उस गॉड पे भरोसा रखेंगे तो गॉड साथ देगा। और इसका अगर उस गॉड के साथ हम चल के काम करते हैं देन रिज़ल्ट क्या आएगा, अच्छा आएगा। कहीं ना कहीं यहाँ मैं बोलूँ तो कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स जो इनको, इनकी फैमिली को और इनके फैंस को, या जो लोग भी चाह रहे हैं कि जस्टिस मिले, आई थिंक सो पूरा देश चाह रहा है कि इनको जस्टिस मिले। नॉट ओनली देश, बाहर से भी काफ़ी लोग हैं जो चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ मैसेजेस देखे जो बाहर के भी लोग ये चाह रहे हैं कि इनको जस्टिस मिले। तो ईश्वर से भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इनको जस्टिस ज़रूर मिले। इनकी फैमिली को इसमें थोड़ा सा गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यू इस चीज़ की लड़ाई लड़नी है, तब जाके ये जस्टिस हो पाएगा। एक और चीज़ जो मैंने शायद पिछले वीडियो में सोची थी बट बाद में मेरे ध्यान नहीं आया, मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्या इसकी सीबीआई जांच होगी, सीबीआई जांच के लिए ये लोग रेडी होंगे, सरकार रेडी होगी, और क्या सीबीआई जांच से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो ये भी मैं देख लेती हूँ।
यस, सीबीआई जांच होने के तो चांसेस दिख रहे हैं। ये हो सकता है कि शायद जो भी इसमें पुलिस या जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ मिलके या उनसे कुछ चीज़ें शेयर करके बात करके फिर इसमें सीबीआई आगे बढ़े और सीबीआई की जांच से ये 100% रिजल्ट सामने आ जाएगा कि क्या हुआ था और इसमें जस्टिस मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि सीबीआई इसमें इन्वॉल्व होगी। इतनी आसानी से तो नहीं होगी या नहीं होने दिया जाएगा या नहीं उनको बोला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि बहुत सारे प्रेशर बाद सीबीआई इसमें आएगी और सीबीआई के आने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आएगा और सुशांत सिंह राजपूत जी को जस्टिस ज़रूर मिलेगा। मैं शायद यही चाहती हूँ कि उनको जस्टिस मिले और मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ। हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं प्रोफेशनल थिंग्स में, बहुत सारी जगह पे कि उसने किया ऐसा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो किसी के मौत से या उन चीज़ों से शायद कोई ताल्लुक़ नहीं रखती हैं। हो सकता है कुछ और स्टोरी हो जो हम सब देख रहे हैं, शायद वो ना हो। तो बस प्रार्थना यही करिए कि जो सच्चाई है वो सामने आए और गुनहगार जो हैं उनको उनकी सज़ा मिले और ताकि इनके परिवार को एक तसल्ली मिले, इनके फैंस को एक तसल्ली मिले और साथ में सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति मिले। इसी के साथ सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरा वीडियो देखने के लिए। कोई भी कमेंट है तो आप दे दीजिए। मैं कभी ऐसे कोई वीडियो ऐसी चीज़ें नहीं बनाती हूँ जो कंट्रोवर्सी हो या कोई चीज़ें हों, सिर्फ वो चीज़ें बनाती हूँ या वो चीज़ें चेक करती हूँ, वो चीज़ें देखती हूँ। एक्चुअली वीडियो भी क्या, मैं बहुत सिंपल वे में थिंग्स देखती हूँ कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। अगर आप मेरे पिछले वीडियोज़ भी जाकर देखेंगे, जो भी करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हैं, चाहे अलग थिंग्स हैं, क्रिकेट है, मैं उन पर चेक करती रहती हूँ कार्ड्स के थ्रू अक्सर। तो आप लोग देख सकते हैं। वैसे मेरी प्रेडिक्शंस 100% सही आती हैं अब तक। मेरे क्लाइंट्स जो भी हैं, अगर वो यहाँ पे कोई रिव्यू देंगे तो अच्छी बात होगी, तो लोगों को पता चलेगा। इसमें भी मैं बस ये चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी उतना ही दर्द हो रहा है शायद जितना आप लोगों को दर्द हो रहा है, तो बस भगवान इनको जस्टिस दिलाए, इनके परिवार को और सबको एक शांति ताकि मिले। जय माता दी।